एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि निफ्टी और कितना नीचे जा सकती है ना। निफ्टी जैसा कि हम देख सकते हैं कि 3 फरवरी 2026 से लेकर 30 मार्च तक आज के क्लोजिंग तक निफ्टी डाउन है लगभग 15.26%। और अगर हम चार्ट को क्लोजली देखें तो यहाँ पे 22,000 से लेकर 21,850 की एक रेंज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकती है। आई थिंक यहाँ से एक रिकवरी भी होनी चाहिए फिर, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है मार्केट है। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ से और नीचे डाउन नहीं जा सकता, है ना। अगर हम इसके नीचे और देखें तो यहाँ पे हमारा एक और सपोर्ट आता है लगभग 21,200 के आसपास। तो अभी जैसे हाल फिलहाल में हमने अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक डिस्कस किए हैं, तो आप लोगों का पॉइंट हो सकता है कि अनिल भाई, हम मतलब जितना भी जो भी अच्छी अच्छी कंपनियों के जितने भी लो पे हम बाय कर रहे हैं उसके बावजूद भी स्टॉक्स और नीचे जाते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम बाय करने की बजाय सेल कर दें? जब एकदम एक्सट्रीम बॉटम बन जाएगा वहां से हम निकल जाएंगे लेके। तो इसीलिए आज हम समझेंगे कि बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है, हम बाइंग को प्रेफर क्यों करते हैं ना कि सेलिंग को। तो हम पॉइंट नंबर 1, रिस्क की लिमिट। बाइंग में मान लो हमने एक स्टॉक बाय किया है 1,000 रुपए का, है ना। ऐसे में क्या हो सकता है, बाइंग में हमारा लॉस हो सकता है मैक्सिमम 1,000 रुपए का जब ये स्टॉक जीरो हो जाएगा। और हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। बाइंग के केस में क्या है, लॉस हमारा लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड। 1,000 से ऊपर जितना भी जाएगा, ये 10,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जितना भी ये जाएगा ये हमारा प्रॉफिट होगा। और ये होता है अनलिमिटेड हो सकता है। जबकि सेलिंग के केस में मान लो हमने एक स्टॉक बाय किया कितने का, 1,000 रुपए का, तो वहां पे हमारा बेनिफिट कितने का होगा, हमारा प्रॉफिट कितने का हो सकता है? मैक्सिमम 1,000 रुपए का। वो भी कब? जब वो स्टॉक जीरो हो जाए। क्योंकि हमारा लॉस हो सकता है यहाँ पे अनलिमिटेड। जब ये 1,000 से ऊपर चलेगा, जितना भी ऊपर जाएगा वो हमारा लॉस होगा। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे वक्त हमारा दोस्त होता है, टाइम इज आवर फ्रेंड। वो कैसे? बाइंग में मान लो हमने कोई स्टॉक खरीदा और उसके बाद किसी वजह से जियो पॉलिटिकल टेंशन आ गई ओवरऑल मार्केट में, और भी कोई वजह हो गई जिस वजह से मार्केट कोई पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई वगैरह वगैरह जो भी है, और मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। तो उस कंडीशन में हम धैर्य के साथ उसे एक लंबे टाइम फ्रेम पर, यानी लंबे समय अंतराल तक, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक भी हम उसको होल्ड कर सकते हैं अगर हमें ओवरऑल मार्केट की समझ है। क्योंकि वो कहा जाता है कि मार्केट और इंसान की फितरत में है अंत में ऊपर ही जाना, इनको अंत में लास्ट में ऊपर ही जाना है, तो हम उसको कर सकते हैं। जबकि अगर हम सेलिंग करते हैं तो सेलिंग हम इंट्राडे में कर सकते हैं और उसी दिन तक ये लिमिटेड होती है। अगर हमने सुबह कोई स्टॉक सेल किया है तो शाम को 3:20 तक हमें उसको वापस खरीदना ही पड़ेगा, या वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, चाहे हम लॉस में हो या हम प्रॉफिट में। ओके। पॉइंट नंबर 3, पैसिव इनकम और वेल्थ क्रिएशन। इक्विटी बायर को वो बेनिफिट्स मिलते हैं जो इक्विटी सेलर को कभी भी नहीं मिल सकते। वो क्या है? वो है कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। उसमें क्या आते हैं? डिविडेंड्स। कंपनी जो भी डिविडेंड देती है वो बायर को मिलते हैं। बोनस एंड स्प्लिट्स, इसके बेनिफिट्स बायर को मिलते हैं। कंपाउंडिंग, जो कि शेयर मार्केट का एक बेसिक है। अगर हमें शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो हमें कंपाउंडिंग का पता बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हम पैसा बना सकते हैं। कंपाउंडिंग से ही पैसा बनता है, एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन होती है ना। तो शेयर का प्राइस 1,000 से 10,000
20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, मतलब 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। लेकिन सेलर को सिर्फ गिरने पर ही थोड़ा सा मार्जिन मिलता है। पॉइंट नंबर 4 जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट की फितरत है। मार्केट जब भी 10%, 20%, 25%, है ना, मतलब जो भी उसका एक नेचर है वो गिरता है, तो उसके बाद अच्छी खासा उसमें रिकवरी आती है। 50%, 60%, 100%। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने, मतलब अभी मार्केट गिर रहा है तो ये कभी रिकवर होगा ही नहीं। आप अगर पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मार्केट जितना जल्दी गिरता है उतनी ही स्पीड से मार्केट रिकवरी भी करता है ना। एक चीज और हमेशा ध्यान में रखना कि अगर हमें अच्छी खासा पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में, एक वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो हमारा दोस्त होता है ना, वो एक मंदी होती है, वो हमारा सबसे बड़ी दोस्त होती है। क्योंकि जो भी बड़ा पैसा बना है, किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, वारेन बफेट हैं, पीटर लिंच हैं, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, राधा कृष्ण दमानी जी हैं, किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, जिन्होंने भी पैसा कमाया वो मंदी में कमाया है। क्योंकि मंदी में अच्छे खासे ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक्स हमें हद से ज्यादा सस्ते मिलते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियों के स्टॉक्स हद से ज्यादा सस्ते मिलते हैं। तो वहां से ये चीज हम समझ सकते हैं कि मंदी, अगर हमें पैसा बना दे, अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मंदी हमारा दोस्त होती है। जबकि तेजी हमारी दोस्त नहीं होती, क्योंकि तेजी में हमें सब कुछ महंगा मिल रहा होता है। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 4 में एक और क्या था कि बायर होता है वो हमेशा ग्रोथ की साइड होता है, जबकि सेलर हमेशा डिस्ट्रक्शन यानी गिरने की उम्मीद करता है, जो कि लॉन्ग टर्म में होना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में मार्केट का ऊपर जाना 100% है, लेकिन ये नीचे गिरना पॉसिबल नहीं है। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन लॉजिकल वे में ये पॉसिबल है नहीं। मार्केट नीचे आ सकती है पर नीचे रह नहीं सकती। पॉइंट नंबर 5, साइकोलॉजिकल फीस, सुकून। हम स्टॉक मार्केट में एक शांति के साथ पैसा कमाने हैं, एक सुकून के साथ पैसा कमाने हैं, ना कि सिरदर्दी लेने यहाँ पे किसी तरह की टेंशन लेने के लिए, है ना। क्योंकि मान लो हमने एक अच्छी खासी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी ले ली, तो हम बाइंग के केस में चैन से सुकून से रह सकते हैं। जबकि शॉर्ट सेलिंग में हमें एवरी मिनट, एवरी बिट ऑफ टाइम हमें ये डर रहता है कि कहीं कोई अच्छी न्यूज ना आ जाए और स्टॉक ऊपर ना भाग जाए, है ना। तो हम इनको मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि इक्विटी बाइंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। लिमिटेड रिस्क होता है, लॉस होता है हमारा लिमिटेड, प्रॉफिट होते हैं अनलिमिटेड, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, हम जब तक चाहें होल्ड कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब आते हैं इक्विटी सेलिंग में। अनलिमिटेड रिस्क होता है हमारा, लिमिटेड प्रॉफिट होता है, जीरो टाइम, टाइम लिमिटेड होता है इसमें कि सुबह लिया है तो शाम को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है तो करनी ही है, और हाई स्ट्रेस। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम बाइंग को सेलिंग से ज़्यादा प्रेफर क्यों देते हैं। और अभी मार्केट में एक जैसे डाउन स्टॉक्स, अच्छे खासे स्टॉक्स डाउन जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, तो हम उनको पार्ट्स में बाय कर सकते हैं, एवरी डिप पर हम बाय कर सकते हैं, है ना। जिससे कि हमें अधिक से अधिक बेनिफिट मिले, हमारा प्रॉफिट मार्जिन अधिक से अधिक हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर चीज़ों को सीख सकें। ओके, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।